सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि कुछ दिनों से जो वीडियो नहीं आ रहा था उसका कारण मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिला हो। एक बार इसलिए फिर से मैं आपसे माफी चाहता हूं। अब बारी आती है कि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं घर से। अब घर से बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं पर आपको नहीं पता कि कौन से बिजनेस की शुरुआत करें जिसमें कि निवेश जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक ना होता था। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वही मुझे बताया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ जिसकी शुरुआत आप बहुत ज़्यादा लागत के साथ नहीं बल्कि एक ठीक ठाक लागत के साथ शुरू कर सकते हैं तथा जो उसमें कमाई भी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैंडमेड पेपर बैग का बिजनेस। अब पेपर बैग्स के बिजनेस अभी के समय काफी ज्यादा अच्छे कर रहे हैं और यहाँ से लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप चाहे मशीन से शुरू करें या फिर स्टार्टिंग में आप हाथ से पेपर बैग बनाना शुरू करें और उसे बेचना शुरू करें। ये बैग अभी के समय में काफी ज्यादा डिमांड में है। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने पॉलिथीन से बने बैग जो होते हैं, कैरी बैग्स, वो सभी बैन किए हुए हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट जो इन्हें काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। इको फ्रेंडली एक तरह से ये बैग्स होते हैं क्योंकि ये पेपर से बने होते हैं। आप इन्हें घर में बना सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। आप चाहे आप टाई अप कर ले किसी ऐसे कंपनी से या फिर मार्ट से तो आपको और ज़्यादा अच्छे डील्स आने लगेंगे, आपकी कमाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एक फिक्स कस्टमर आपको मिल जाएंगे। ये बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1000 से 5000 रुपये चाहिए अगर आप बिना मशीन के इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। वहीं अगर आप मशीन से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको मशीन खरीदना होगा जिसमें लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़े बहुत ज़्यादा लागत लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आप एक सही प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत जगह को भी किराए पर नहीं लेना। आप घर से इस बिजनेस को स्टार्टिंग में शुरू करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक सोप का बिजनेस। अब ऑर्गेनिक सोप तो आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ जो हाथ से बने ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरली बने जो साबुन होते हैं, नेचुरली जो सामान से बने हुए साबुन होते हैं उसके बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ। ये बिजनेस अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लड़कियाँ या फिर महिलाएं इस बिजनेस को करके महीने का 1-1.5 लाख रुपये आसानी से कमाई कर रही हैं। ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो कि घर से अपने इंस्टाग्राम पेज से या फिर वेबसाइट के थ्रू इस बिजनेस को चला रही हैं और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रही हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेरो वेबसाइट मिल जाएगी, माफ़ कीजिएगा अकाउंट मिल जाएंगे जहाँ से ये ऑपरेट किया जाता है, एक तरह से चलाया जाता है इस बिजनेस को और वहाँ से लाखों सेल जनरेट होते हैं। तो आप इस बिजनेस को घर से शुरू कर सकते हैं। इसमें लागत भी जो है 5 से 10 हज़ार रुपये है। अगर आप मशीन खरीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में मशीन ना खरीदे, आप हाथ से बने उनके बने हुए फ्रेम्स आते हैं, फ्रेम्स के माध्यम से या फिर हेल्प से आप साबुन को बनाएं और उसे बेचें। बेचने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम है, आप लोकल मार्केट्स में जाइए, वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट दिखाइए और बोलिए कमीशन के बेस पे आपको वहाँ पे एक तरह सेल्समैन की तरह पे काम करना है। बोलिए कि एक बार प्रोडक्ट बेचिए उसके बाद मुझे पैसे दीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको डील करना आता है दुकानदार के साथ डील कीजिए अपने जो लोकल एरिया है वहाँ पर और इस साबुन को मार्केट में उतारिए। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सही रणनीति के साथ यानी कि एक सही प्लान के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल सकता है और लोग चला रहे हैं। ड्रॉप सर्विसिंग। अब ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में हो सकता है आप ना जानते हो क्योंकि ड्रॉप सर्विसिंग उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में। अब ये होता क्या है, आपको क्या करना है तो मैं आपको बता दूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको सही तरीके से काम करना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक निश डिसाइड करना है यानी कि कैटेगरी डिसाइड करना है जिसमें आप काम करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर आप ऑनलाइन कभी काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे निश होती है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बहुत सारे निश होती है। तो आपको एक कोई निश पकड़ना है। जैसे कि मान लेते मैं कंटेंट राइटिंग पकड़ता हूँ तो अब करना क्या है मुझे कि कंटेंट राइटिंग के लिए मुझे कस्टमर ढूंढना है। अब जैसे कि कस्टमर मुझे मिल गया कोई भी प्लेटफॉर्म पे, मान लेते हैं टेलीग्राम, फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे कस्टमर मिला है जिसे मुझसे कंटेंट लिखवाना है, ठीक है। अब वहाँ पे मैं उसे अप्रोच भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं उसके पास गया, बोलूँगा कि क्या आपको कंटेंट राइटर चाहिए, तो बोलता है हाँ चाहिए। तो उसे मैं बोलूँगा कि ठीक है आपको किस निश में काम कराना, तो वो मुझे बोलता है कि बिजनेस इसमें ये चीज़ है, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मतलब कि मान लेते हैं 30 पैसे या 25 पैसे पर वर्ड के हिसाब से मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो मैं रेडी हो जाऊँगा, चलिए 30 पैसे पर वर्ड पे फिक्स करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं खुद कंटेंट लिखकर उसे नहीं दूंगा, मैं एक कंटेंट राइटर को हायर करूंगा। अब वो भी हो सकता है टेलीग्राम पे ही मिल जाए या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स है, आपको पता चल जाएगी अगर आप सही से इसमें रिसर्च करेंगे। तो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। अब आपको करना क्या, उस कंटेंट राइटर से कम दाम में वही कंटेंट को लिखवा लेना, उसे टॉपिक बता देना है और जो कस्टमर का डिमांड था वो सभी उस कंटेंट राइटर को बता देना है कि आपको ऐसे ऐसे कंटेंट लिखना है और आपको मैं इतना ही दूंगा। अब जैसे मान लेते हैं कि जो कस्टमर था उससे मेरा डील हुआ था 30 पैसे में, तो यहाँ पे मैं डील करूंगा 20 पैसे में, जिससे 10 पैसे का जो फायदा है वो मेरा होगा। अब यहाँ पे वर्ड का बात हो रहा है, पर वर्ड का 30 पैसे पर वर्ड, तो यहाँ पे मुझे 10 पैसा पर वर्ड के हिसाब से मुझे बच रहा है। तो मान लेते हैं 3000 वर्ड का कंटेंट हुआ तो उस हिसाब से मुझे भी बच जाएगा।
तो इस तरह से मैं उससे कंटेंट ले लूंगा, उससे पैसे दे दूंगा और यहाँ पे इसको डिलीवर कर दूंगा और उससे पैसे ले लूंगा। इस तरह से काम होता है और यहाँ से लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना कर दूं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर एक वीडियो लाऊंगा फुल बहुत अच्छे से समझाकर। ब्लॉगिंग की शुरुआत करें। अब कुछ समय पहले तक मुझे भी लग रहा था कि ब्लॉगिंग डेड हो चुका है, लेकिन मैं तो शुरू से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो इसलिए मुझे पता है कि ब्लॉग डेड नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत असमंजस में था कि क्या सच में ब्लॉग डेड हो चुका है या ब्लॉगिंग डेड हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक अपना ब्लॉग बनाया जिसमें मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे कुछ महीने पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसपे कि इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा, जिसपे जैसे कि मैंने पोस्ट लिखा पब्लिश किया लेकिन वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे थे, यानी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा अब हो सकता है कि एल्गोरिथम के कारण चेंजेस आते रहते हैं, एल्गोरिथम चेंज होता रहता है गूगल का, यूट्यूब का, सब जगह का। तो हो सकता है अब इंडेक्स ना हो पोस्ट, आपको बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी पोस्ट है, कुछ अलग करना होगा, बैकिंग बनाना होगी, अलग अलग चीजें करनी होगी, तब जाकर ये होगा। तो अब ज्यादा आसान नहीं रहा रैंक कराना भी। लेकिन परसों तरसों जब मैंने एक ब्लॉग बनाया, उस पर आर्टिकल पब्लिश किया, तो वो आज के आज ही सुबह में सब के सब आर्टिकल जो है वो इंडेक्स हो गए हैं और वो अभी भी वर्क कर रहे हैं फाइन। और आपको बिलीव नहीं होगा, 1 महीना पुराना डोमेन है और 3 दिन 4 दिन पहले मैंने उस पर कंटेंट डाला था जो कि अभी सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है। और वो जो टॉपिक है वो भी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ लोन वाले टॉपिक पे। तो लोन वाले में आप जानते हैं कि कितना ज्यादा वेबसाइट्स पहले से भरे हुए हैं, ब्लॉग्स भरे हुए हैं जिसपे कंटेंट भर भर के लिखे जा चुके हैं, बहुत पुराने पुराने ब्लॉग्स हैं, वो रैंक कर रहे हैं बिना बैकलिंक का। मैं बात कर रहा हूँ 1 महीना पुराना जो है डोमेन है। तो सोच लीजिए अभी भी इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। आप अपना खुद का ब्लॉग बनाइए, आप चाहे वर्डप्रेस पर बनाइए या फिर ब्लॉगर पर बनाइए, कोई मतलब नहीं है। मैं ब्लॉगर पर काम कर रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरा कोई वर्डप्रेस ब्लॉग नहीं है, मेरे जितने भी ब्लॉग हैं सब ब्लॉगर पर है, वहां से मैं अच्छे खासे इनकम जनरेट कर चुका हूं तक और अच्छा इनकम आगे भी जनरेट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ब्लॉगर पर काम कैसे करना और मुझे मजा आता है। आपको जिस पे कंफर्टेबल लगे आप वर्डप्रेस पे बनाइए, तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा करना होगा लेकिन वहाँ पे आपको फैसिलिटीज भी बहुत मिलेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ब्लॉगर पर काम करना आसान नहीं है लेकिन वर्डप्रेस पर काम करना आसान है, आपको वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वर्डप्रेस पर अपना खुद का ब्लॉग बनाइए, एक निश पकड़िए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। एक बार जब आपका काम शुरू हो जाता है तो 25-30 जब आर्टिकल आपने पब्लिश कर लिए, इंडेक्स करवा लिए, तो उसको एडसेंस के लिए भेजिए और वहां से अपना जो है रैंकिंग हासिल कीजिए, उसके बाद पैसा कमाना शुरू कीजिए। ये काफी ज्यादा आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन आपको अगर आप सही से पैसा कमाना चाह रहे हैं, जेन्युइनली पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो ब्लॉगिंग बहुत अच्छा जरिया है। आप अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करें ऑनलाइन यानी इंस्टाग्राम पर। अब इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट सेल करना काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए करना क्या, आपको सबसे पहले आप अपना जो एक निश डिसाइड कीजिए यहाँ पर भी कि आपको बेचना क्या, आपको क्या प्रोडक्ट सेल करने हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप मान लेते हैं जैसे कि आपको जूते का काफी ज्यादा अच्छा ज्ञान है, तो आप जूते का ही एक पेज बनाइए, एकदम प्रोफेशनल पेज होना चाहिए। आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, आप उससे रिलेटेड एक पेज बनाइए एकदम प्रोफेशनली, उसका बायो लिखिए, सब चीज ऑप्टिमाइज कर लीजिए, एक अच्छा यूजर नेम जो कि एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए, ये सभी लिख लीजिए, अकाउंट तैयार कर लीजिए, लोगो बना लीजिए, सब चीज रेडी कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आप दिल्ली जाइए या कोलकाता जाइए, जहां पर सबसे ज्यादा चीप रेट में या फिर सबसे सस्ते रेट में अच्छे क्वालिटी के, गुड क्वालिटीज के शूज मिलते हैं, आपको उसे उठाना है और उसे अपने घर पे लाना है। आप चाहे तो 10,000 15,000 जितना स्टार्टिंग में निवेश करना चाहते हैं निवेश कीजिए और 2-3 साइज के शूज लाइए, जैसे कि ज्यादातर चांसेस होते हैं 7, 8, 9, ये 3 साइज भी आप स्टार्टिंग में लाइएगा तो काफी है। आप ये 3 साइज लाइए और इसे अच्छे से प्रोफेशनली वीडियो शूट कीजिए, फोटो शूट कीजिए, इसको स्टोरीज पब्लिश कीजिए, पोस्ट डालिए, रील्स डालिए और हो सके तो अपने दोस्त का यहाँ पर सहारा लीजिए और उनसे बोलिए भर भर के शेयर करने हर जगह पर, पूरे इंटरनेट पर। स्टार्टिंग में बस आपको अकाउंट ग्रो करने पर ध्यान देना, जैसे जैसे आपका वायरल होगा पोस्ट या रील्स, आपको ऑर्डर आने लगेंगे। अब ऑर्डर लेना कहाँ पर, आप उनसे बोल सकते हैं कि जिन्हें भी ऑर्डर करना है डीएम करें। अब जैसे ही डीएम आता है आप उनसे बस डिलीवरी का चार्ज ले लीजिए, जैसे कि 25-50 जो भी चार्ज है आपका डिलीवरी का, वो चार्ज आप ले लीजिए और बोलिए बस इतना ही करना है। आप उसके बाद आपको उनका नाम ले लेना है, एड्रेस ले लेना है, मोबाइल नंबर ले लेना है, ईमेल आईडी ले लेना है, बस इतना करना है। उसके बाद उन्हें पोस्ट के थ्रू उनका जो ऑर्डर है वो भिजवा दीजिए। आप चाहे तो प्रीपेड रखिए ऑर्डर या फिर पोस्ट पेड, यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका जो है बिजनेस ये अच्छे से चलने लगता है। हाँ, ये बात अलग है, आपको प्रोफेशनली काम करना होगा और स्कैम से आपको दूर रहना है। स्कैम आप मत कीजिएगा क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे एक तो पहले तो सही से सभी चीजें होती नहीं है, लेकिन अगर सही से जम जाती है तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और स्कैम से दूर रहिए क्योंकि लोग ऑनलाइन काम करने से डरते हैं और ऑनलाइन खर्च करने से भी डरते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्कैम भी काफी ज्यादा होते हैं। ये बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा आप शुरू कर सकते हैं अगर आप कम लागत में यानी कि 20,000 25,000 रुपए में कोई बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा है आपके लिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे उसके कारण। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जितने भी कम्युनिटी पोस्ट में कोई जानकारी शेयर करूँ या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ या कोई नोटिस शेयर करूँ तो आपको पहुँच जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।